मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि यदि कुंडली में आपके शनि और सूर्य की युति बनी हुई है तो किस प्रकार से आपको प्रभावित करेगी। सूर्य ग्रहों का राजा है और शनि को सेवक का, नौकर का पद प्राप्त है और इन दो ग्रहों की युति जब भी कुंडली में बनेगी तो आपके लिए दिक्कतें अवश्य उत्पन्न करेगी, क्योंकि यह एक प्रकार का विष योग है, पितृदोष भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब इन दो ग्रहों की युति कहीं पे भी कुंडली में बन जाए, लग्न से लगा करके द्वादश स्थानों पे, तो कुछ न कुछ चीजों में अवश्य कमी करेगी। तो यदि लग्न में आपके शनि और सूर्य महाराज विराजमान हैं तो वैवाहिक जीवन को तो डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे, साथ ही आपका व्यक्तित्व खराब कर देंगे। अनावश्यक उलझने जीवन पर्यंत आपको बनी रहेगी, सोच आपकी नकारात्मक हो जाएगी, व्यक्तित्व आपका खराब हो जाएगा, मान सम्मान यश जो आपको मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। अगर द्वितीय भाव में यह युति बनेगी तो द्वितीय भाव में वाणी खराब, परिवार में कलह, परिवार के जनों से मतभेद हो जाना, यहाँ पर यह दिक्कतें उत्पन्न कर देंगे, आंखों में दर्द की समस्या उत्पन्न कर देंगे। इसके अलावा दुर्घटनाओं के भी योग बना देंगे। तो यहाँ पर भी यह युति बहुत बुरा प्रभाव देगी। यदि शनि सूर्य की युति आपके कुंडली के तृतीय भाव में बनी हुई है तो यहाँ पर थोड़ा आपको राहत होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ग्रह शुभ फल देंगे। ऐसे में छोटे भाइयों से तो मतभेद अवश्य होगा, लेकिन एनर्जी लेवल आपका काफी बढ़ा रहेगा और अपने दम पे, अपने पराक्रम के दम पे आप जीवन में ऊंचाइयां छुएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रह कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल रिजल्ट देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ज्यादा मित्रता मत पालिएगा अगर आपकी कुंडली में तृतीय भाव में शनि सूर्य की युति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर मित्र आपको जो मिलेंगे विश्वासघाती मिलेंगे। तो मित्रों से मतभेद रखना, भाइयों से मतभेद हो जाना, इस तरीके के रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर सूर्य शनि की युति आपके चतुर्थ भाव में बनी हुई है तो क्या होगा, तो माँ का स्वास्थ्य खराब, लेकिन कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको मान सम्मान मिलता रहेगा। फिर भी ध्यान रखिएगा, यह युति विष योग का निर्माण करती है, तो जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनसे आपका वैचारिक मतभेद हमेशा बना रहेगा। प्रमोशन के मार्ग में भी कहीं ना कहीं यह युति रुकावट डालेगी। पंचम भाव में यह युति अगर बनेगी तो संतान बहुत विलंब से होगी, डिसीजन पावर आपका कम होगा, बुद्धि बहुत धीमे चलेगी। कोई भी आपको काम करना हो तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा विचार करना पड़ेगा, और कभी कभी ऐसे व्यक्ति सोचने में इतनी देर लगा देते हैं कि तब तक समय निकल जाता है। साथ ही साथ संतान से भी मतभेद हो जाना, संतान से संबंधित दिक्कत उत्पन्न हो जाना, इस तरीके की यह युति यहाँ पर बैठ के फल देती है। अगर सूर्य और शनि की युति छठे भाव में बन जाए तो यहाँ पे आपको थोड़ा रिलीफ रहेगा। साथ ही साथ ऐसे में थोड़ा आपको ध्यान यह भी रखना होगा कि शत्रु आपके खूब होंगे, और जब शत्रु होंगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी पे, वाद विवाद पे आपका धन व्यय भी होता रहेगा। तो यहाँ पर भी उपाय करने की आवश्यकता आपको अवश्य पड़ेगी। उपाय आपको मैं अंत में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको उपाय करना चाहिए। सप्तम भाव में अगर शनि और सूर्य बैठे हों, इनकी युति बनी हुई हो, तो वैवाहिक जीवन खराब कर देंगे। लग्न में और सप्तम में कहीं पर भी हो, इन दो जगहों में से, तो आप मान के चलिए विवाह टूटने के योग यहाँ पर बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अलगाववादी ग्रह हैं और जब बैठेंगे तो वैवाहिक सुख को समाप्त करने का काम कर देते हैं। अगर सप्तमेश भी पीड़ित है तो विवाह कभी कभी देखा गया है होता ही नहीं है ऐसे व्यक्तियों का। अष्टम भाव में सूर्य शनि की युति हो तो यहाँ पर चोट चपेट दुर्घटनाएं समय समय पर होती रहेंगी। जब भी सूर्य में शनि की अंतर्दशा आएगी या शनि में सूर्य की अंतर्दशा आएगी तब प्रबल दुर्घटना के योग यहाँ पर बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको उपाय करना मस्ट हो जाता है। अगर भाग्य भाव में शनि और सूर्य की युति बन जाए तो यहाँ पर थोड़ा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा भाग्य आपका साथ देता रहेगा। तृतीय भाव पे दृष्टि जाएगी तो एनर्जी लेवल भी आपका बढ़ा रहेगा। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा कि भाइयों से और मित्रों से यहाँ पर भी मतभेद अवश्य रहेगा। सूर्य शनि की युति अगर कर्म क्षेत्र पे बन जाए तो ऐसा व्यक्ति
यदि लोहे का काम करे, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई काम करे तो वहाँ पर ये युति सफल बना देती है। लेकिन संघर्ष बहुत कराती है। आप नौकरी करें या व्यापार, बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद ही आपको सफलता मिलती है। बात करें अगर 11वें भाव की, तो यहाँ पर यह युति धन के मामले में तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। अनेक तरीके से आप धनार्जन करोगे, जायज नाजायज सब तरीके का धन आपके पास आएगा, खूब धनार्जन आप करोगे। लेकिन प्रेम में जीवन भर असफल रहेंगे, प्रेम आपको नसीब नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, संतान से मतभेद जीवन पर्यंत आपके बने रहेंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शिक्षा के मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं आपके आएंगी और कई बाधाओं के बाद ही आप शिक्षा पूर्ण कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे व्यक्ति यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं तो विशेष सफल हो जाते हैं। बात करें अगर द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में, तो यहाँ पर भी यह युति संघर्ष कराती है, कोर्ट कचहरी वाद विवाद में फंसा देती है। साथ ही साथ आपके ऊपर उल्टे सीधे लांछन भी लग सकते हैं, दवा पे आपका पैसा व्यय हो सकता है। हालांकि शत्रुहंता यहाँ पर भी योग बनेगा, लेकिन लेफ्ट आई में यानी कि बाईं आंख में कहीं ना कहीं दर्द की समस्या हमेशा बनी रहती है। धन संग्रह करने में विशेष मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धन आप कितनी भी अर्निंग कर लें, लेकिन बचत बहुत कम हो पाएगी, धन आप नहीं बचा पाएंगे। बात करें अगर उपाय की, तो उपाय आप क्या करेंगे? तो पहले आप ये देखिए कुंडली आपकी किस लग्न की है। शनि आपकी कुंडली में कारक है या कारक है? जो ग्रह कारक है उसको आप मजबूत करें। मजबूत कैसे करेंगे? यदि वह ग्रह 6, 8, 12 में नहीं बैठा है तो आप उसके मंत्रों का अधिक से अधिक जप करें, या अगर त्रिकोण में ये युति बनी हुई है तो जो कारक ग्रह है उसका आप रत्न पहन लीजिए, और जो अकारक ग्रह हो उसका आप दान कर दीजिए, इससे आपको विशेष लाभ होगा। जो ग्रह कारक है उसके मंत्रों के जप के साथ साथ आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं, उस दिन का व्रत आप रख सकते हैं। और जो अकारक ग्रह है उसके कपड़े कम से कम आप पहनिए उसके रंग के, साथ ही साथ उससे संबंधित चीजें आप कम ग्रहण करिए। तीसरी चीज, उससे संबंधित चीजों का आप दान करिए, तभी कुछ रिलीफ मिल पाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। संक्षिप्त में मैंने यह जानकारी देने का प्रयत्न किया कि शनि और सूर्य की युति क्या प्रभाव डालती है, इसका क्या फल होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।